तो यार क्या हाल है। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं कोड गियास एनिमे को, जो कि 2006 में रिलीज हुआ था। वैसे कोड गियास के 2 सीजन हैं, लेकिन आज हम सिर्फ सीजन 1 का ही रिव्यू करेंगे। कोड गियास के सीजन 1 में 25 एपिसोड्स हैं। और अगर कोड गियास एनिमे की रेटिंग की बात करें तो इसे डेथ नोट के लेवल का एनिमे बताया जाता है। और यार जिसे डेथ नोट नहीं पता कि डेथ नोट क्या है, वो यहाँ ऊपर आ रहे आई बटन पे क्लिक करके डेथ नोट का रिव्यू देख सकता है, या फिर मैं डेथ नोट के रिव्यू का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो तुम वहां से भी देख सकते हो। तो कोड गियास एनिमे की जनरा की बात करें तो ये एक्शन, साईफाई, एडवेंचर, थ्रिलर, डार्क फैंटेसी, मिलिट्री फिक्शन की कैटेगरी में आता है। और कोड गियास एनिमे को सनराइज स्टूडियो द्वारा एनिमेट किया गया है। और यार सनराइज स्टूडियो तो अपने ऑसम फाइट सीन्स के लिए काफी टाइम से फेमस है। अब अगर कोड गियास एनिमे के एनवायरनमेंट की बात करें तो वहाँ जो वर्ल्ड होता है वो 3 सुपर पावर्स में डिवाइड होता है, जो आपस में ही वॉर कर रहे होते हैं। जिसमें से सबसे पावरफुल होता है ब्रिटानियन एम्पायर, जिसके पास मोस्ट एडवांस मिलिट्री और ह्यूमनॉइड्स होते हैं, जिन्हें नाइटमेयर्स कहा जाता है। और साथ ही में इस एनिमे में एक गियास नाम की साईफाई पावर भी होती है, जो सिर्फ कुछ ही लोगों के पास होती है। और हर गियास यूजर के पास एक यूनिक सुपरनैचुरल एबिलिटी होती है। तो अब अगर कोड गियास एनिमे के सीजन 1 की बेसिक स्टोरी की बात करें तो जो अपना प्रोटैगनिस्ट होता है उसका नाम ललूश होता है। और ललूश ब्रिटानियन एम्पायर का एक एग्जाइल प्रिंस होता है। और ये बंदा डेथ नोट के लाइट आगामी की तरह खतरी पर्सनैलिटी वाला बंदा होता है। और साथ ही में ललूश चेस का भी काफी तगड़ा खिलाड़ी होता है। और यार चेस से याद आया कि चेस का खिलाड़ी तो मैं भी हूँ, लेकिन चाहो तो तुम भी चेस के खिलाड़ी बन सकते हो, वो भी खतरी वाले। उसके लिए बस तुम्हें chess.com पे जाके अपनी स्किल्स को थोड़ा और इंप्रूव करना पड़ेगा, या फिर तुम चाहो तो चेस प्ले एंड लर्न करके ऐप है जिसे chess.com द्वारा ही बनाया गया है, तुम उसका भी यूज कर सकते हो। और यार मुझे ये ऐप बाकी सभी चेस ऐप से बेटर लगती है, क्योंकि इसमें तुम्हें काफी सारे कस्टमाइजिंग ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसमें तुम अपने दोस्त के साथ भी खेल सकते हो, यहाँ तक कि इसका थीम भी चेंज कर सकते हो। साथ ही में इसमें डेली पजल्स भी आते रहते हैं, जिन्हें सॉल्व करके तुम अपनी स्किल्स को और इंप्रूव कर सकते हो। और साथ में तुम्हारी थिंकिंग भी काफी बेटर होने वाली है। चेस प्ले एंड लर्न का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तुम वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो एनीमे में वापस आते हैं। ललूश अपनी बहन जो कि ब्लाइंड और हैंडीकैप होती है, उसके साथ जापान में रह रहा होता है। लेकिन ब्रिटानियन एम्पायर ने जापान पर वॉर डिक्लेयर करके जापान को एरिया 11 में कन्वर्ट कर दिया होता है। मतलब अब जापान एक ब्रिटानियन एम्पायर की कॉलोनी बन चुका है। और इसी वॉर के कारण ललूश अपने बेस्ट फ्रेंड से भी अलग हो गया होता है, जिसका नाम होता है सुजाकू कुरुरुगी, जो कि एक जापानीज होता है। अब यहाँ सीन कुछ ऐसा हो जाता है कि एरिया 11 में अभी भी कुछ रेजिस्टेंस ग्रुप होते हैं, जो कि जापान को फ्रीडम दिलाना चाहते हैं। और इन्हीं की भसड़ में एक दिन ललूश भी फंस जाता है। और ललूश मरने ही वाला होता है, तभी एक लड़की ललूश को गियास की पावर ऑफर करती है, जिसे ललूश एक्सेप्ट कर लेता है और गियास को यूज करके जिंदा बच जाता है। लेकिन साथ ही में वो रेजिस्टेंस ग्रुप की भी मदद करता है। अब यहाँ ललूश खुद मास्क पहन के जीरो नाम के बंदे की आइडेंटिटी क्रिएट करता है, ताकि वो ब्रिटेनियन एम्पायर को चैलेंज कर सके और जापान को फ्रीडम दिला सके। हालांकि ऐसा करने का ललूश का पर्सनल मोटिव भी होता है। और जिन रेजिस्टेंस ग्रुप की ललूश ने जीरो बनकर मदद की थी, उनके सपोर्ट से ब्लैक नाइट्स नाम की फॉर्मेडेबल ऑर्गेनाइजेशन बना डालता है, ताकि ब्रिटेनियन एम्पायर को टक्कर दी जा सके। हालांकि एरिया 11 में और भी कई रेजिस्टेंस ग्रुप हैं, लेकिन ब्लैक नाइट जितना इन्फ्लुएंशियल ग्रुप कोई भी नहीं है। और साथ ही में ब्लैक नाइट्स को फॉरेन सपोर्ट भी मिलना चालू हो जाता है, जिसमें नाइटमेयर्स भी शामिल होते हैं। और एक स्पेशल नाइटमेयर जिसका नाम गुरन होता है, वो भी ब्लैक नाइट्स को दिया जाता है, जिसे एक इंडियन साइंटिस्ट द्वारा बनाया गया है। अब यहाँ तक रिव्यू देख के तुम्हें लग रहा होगा कि स्टोरी एकदम मस्त जा रही है, भर भर के एक्शन देखने को मिलेगा, तो तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। लेकिन ललूश के लिए प्रॉब्लम तब आती है जब उसका वन एंड ओनली बेस्ट फ्रेंड सुजाकू कुरुरुगी ब्रिटेनियन एम्पायर की साइड से लड़ना चालू कर देता है। और वो भी कोई एरा गहरा सोल्जर बन के नहीं, बल्कि एक मोस्ट एडवांस लैंसलॉट नाम के नाइटमेयर के साथ। और यार लैंसलॉट के फाइटिंग स्टाइल को देख कर तुम इसके फैन बनने ही वाले हो। और सुजाकू कुरुरुगी के रेकलेस मूव तो बैटलफील्ड पे जज्बात ही बदल देते हैं। और यार लैंसलॉट ने कई बार ललूश के प्लान की ऐसी तैसी की है, और कई बार तो ललूश को अपनी जान बचा के भागना भी पड़ा है लैंसलॉट से। लेकिन यहाँ पर भी वही डेथ नोट वाला थ्रिल है कि ललूश को नहीं पता कि लैंसलॉट सुजाकू चलाता है, और वहीं सुजाकू को नहीं पता कि जिस जीरो को पकड़ना चाहता है वो उसका बेस्ट फ्रेंड है। और यहाँ सस्पेंस और भी बढ़ जाता है जब ये दोनों एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते हो और बेस्ट फ्रेंड हो। बिल्कुल लंगोटिया यार। खैर, जहाँ ललूश प्लानिंग और स्ट्रेटेजी में अच्छा है, तो वहीं सुजाकू लैंसलॉट के साथ बैटलफील्ड पे एकदम बैडएस फाइटर है। अब यहाँ थोड़ी आइडियोलॉजी की भी बात कर लेते हैं। ललूश और सुजाकू दोनों ने ही काफी ज्यादा वॉर की वजह से सफरिंग देखी होती है, इसीलिए ये दोनों ही कॉन्स्टेंट वॉर के साइकिल को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ ललूश का मानना है कि ब्लैक नाइट्स की मदद से जापान से ब्रिटेनियन एम्पायर को हरा के पीस स्टैब्लिश हो पाएगा। तो वहीं सुजाकू का मानना है कि वो ब्रिटेनियन एम्पायर के लिए काम करते हुए, मतलब सिस्टम में रहते हुए, जापान में पीस स्टैब्लिश करना चाहता है। और इसके लिए सुजाकू को सभी रेबल्स ग्रुप को खत्म करना होगा, जिसमें से ब्लैक नाइट्स भी एक है। और यार ललूश अपनी बहन से इमोशनली काफी ज्यादा अटैच है, इसीलिए उसकी बहन की एक पीसफुल वर्ल्ड की विश को ललूश ने बिल्कुल ही सीरियस ले लिया है। और इसीलिए ललूश ने जीरो बनकर 1/3 वर्ल्ड से भी ज्यादा पर अपना कंट्रोल करने वाले ऑलमाइटी ब्रिटेनियन एम्पायर को अपना एनिमी डिक्लेयर कर दिया होता है। और जहाँ डेथ नोट का लाइट आगामी बिल्कुल ही इमोशनलेस और सेल्फ सेंट्रिक होकर रहता था, तो कोड
कोड गियास में ऐसा सीन नहीं है। एटलीस्ट ललूस के पास उसकी बहन तो है जिसे वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखता है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, मतलब कुछ भी। और अगर तुम में से किसी को भी डेथ नोट में एक्शन की कमी लगी थी तो कोड गियास एनीमे देख लो, वो कमी भी पूरी हो जाएगी। वैसे कोड गियास एनीमे एक मांगा अडैप्टेशन है, तो तुम चाहो तो इसकी मांगा भी पढ़ सकते हो। हालांकि एनीमे और मांगा की स्टोरी थोड़ी बहुत अलग जरूर है। खैर, रिव्यू कैसा लगा कमेंट में बताना जरूर। जल्दी मिलते हैं कोड गियास सीजन 2 के रिव्यू के साथ। धन्यवाद।